बात करेंगे अब डिंडौरी की, जहां जिले के सरहरी गांव में किसान परेशान हैं और अपनी परेशानियों को लेकर लगातार विरोध जता रहे हैं। बताते चले कि दूसरे गांव की समिति में धान खरीदी किए जाने से सरहरी गांव के लोग विरोध जता रहे हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द ही विचार नहीं किया गया तो वह आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। बताते चले कि सरहरी गांव की समिति को धान खरीदी में अनियमितताओं के चलते ईओडब्ल्यू की कार्रवाई के बाद ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। बीते साल की जांच में सरहरी धान खरीदी केंद्र से करीब 1050 क्विंटल धान गायब हो गया था और इसके बाद ही केंद्र प्रभारी पर कार्रवाई की गई और समिति को ब्लैकलिस्ट किया गया। तो वहीं इस साल सरहरी गांव के किसानों की धान खरीदी का जिम्मा कुकर्रा मठ गांव के समिति को सौंप दिया गया, जिसका सरहरी गांव के किसान विरोध कर रहे हैं। तो वहीं एनडीटीवी की टीम ने मौके पर पहुंचकर किसानों से बातचीत की है, उनकी राय जानी है। कुछ किसान आए थे सरहरी उपार्जन केंद्र को लेके। सरहरी उपार्जन केंद्र में ईडब्ल्यू की कार्यवाही प्रचलन में है, इसलिए उसको हमने उपार्जन केंद्र नहीं बनाया है। जो दूसरी पात्र संस्था थी उसको उपार्जन का कार्य दिया है। आक्रोश तो ऐसा कहीं नहीं है। जो पिछले विगत वर्ष में 33 उपार्जन केंद्र बनाए गए थे, वही 33 उपार्जन केंद्र इस बार भी बनाए गए हैं और किसानों की सुविधा की दृष्टि से सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। डिंडौरी जिले में सरहरी गांव के किसान धान खरीदी केंद्र का जो यहाँ केंद्र था उसको हटाए जाने के बाद अब ग्रामीण लामबंद हो गए हैं और उन्होंने फैसला लिया है कि अगर केंद्र यहाँ दोबारा स्थापित नहीं किया जाता है तो वो अपनी धान जो है नहीं बेचेंगे। तो कुछ देख सकते हैं आप, यहाँ गांव के तमाम किसान मौजूद हैं और यहाँ पे ये काफी पुरानी समिति है और लंबे समय से यहाँ धान की खरीदी होते चली आ रही थी, लेकिन जो ईओडब्ल्यू की कार्रवाई होने के बाद कहीं ना कहीं समिति को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, जिसके बाद यहाँ से केंद्र को हटा दिया गया है। गांव के तमाम लोग मौजूद हैं, किसान हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। हमारी समस्या यह है कि धान खरीदी जो अगले वर्ष 2024 में हुआ था वही धान खरीदी हो। जहाँ से कलेक्टर जी आदेश किए हैं वहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है। गाड़ी 3-4 बार पलट चुकी है, राजमार्ग है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है और घाना घाट से लेके हमारे सिमरिया तराहा तक साल में कितने बार एक्सीडेंट हुए हैं ये सरकारी रिकॉर्ड बताएगा। अभी कितनी दूर है वो धान खरीदी केंद्र? धान खरीदी यहाँ से 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर। हाँ। वहाँ मतलब खरीदी होने से कहीं ना कहीं किसानों को दिक्कत होती है। हाँ, किसानों की दिक्कत होती है। अगर आप लोगों की अगर मांग पूरी नहीं होती है, केंद्र को अगर यहीं दोबारा स्थापित नहीं किया जाता तो क्या करेंगे? हम आगे जाएंगे, फिर मांग पूरी होगी तो किसानों के संग में जाएंगे, किसानों से सम्मिलित करके बैठक करेंगे, इसके बाद फिर आगे जो प्रक्रिया हो। पर हम वहाँ धान नहीं देंगे, पहले व्यवस्था होना चाहिए वहाँ। क्या नाम है आपका? तुलसीराम चौहान। कुछ और किसान है, उनसे भी बात करते हैं। ये क्या दिक्कत होगी अगर केंद्र वहाँ चला जाएगा तो क्या दिक्कत होगी? बहुत दिक्कत है साहब, बहुत दूर जाना पड़ेगा वो खाद बीज के लिए और अपना ये संचालित बहुत दिन से है ये केंद्र। सन 70-76 से है लगभग। और इसको हमारे ब्लैक लिस्ट में डाला गया, नहीं डालना था इसको, मिली भगत करते हैं और ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। तो किसकी गड़बड़ी, किसकी गलती लगती है कि ब्लैक लिस्ट में समिति चली गई? अब ये हमें तो पता नहीं है साहब कि किसकी गलती है। अब अधिकारियों भाई जब बार बार चाबी देना है वो बार बार पद से पृथक करना, क्यों ऐसा करते हैं? हम तो अधिकारियों को समझेंगे। ये थे किसान, इनका साफ तौर पे यही कहना है कि अगर धान खरीदी केंद्र को यहाँ से अलग किया जाता है और यहाँ खरीदी चालू नहीं कराई जाती है तो ये जो किसान हैं आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करने पे मजबूर होंगे। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं और जो यहाँ के प्रबंधक रहे हैं उनकी लापरवाही का खामियाजा यहाँ के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इन किसानों की मांग पर क्या एक्शन लेता है, यह बात देखने वाली होगी। विजय तिवारी, एनडीटीवी, डिंडौरी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ डिंडौरी सहयोगी विनय तिवारी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की और विनय, क्योंकि अब किसान तो काफी परेशान हैं और जिस तरह से उनकी तरफ से मांग की जा रही है, क्या उनके मांग के बाद किसी तरह की प्रतिक्रिया सामने आई, कुछ संज्ञान लिया गया हो? मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है डिंडौरी जिला मुख्यालय से करीब 7 से 8 किलोमीटर दूर सरहरी गांव का ये मामला है, जहां पर सरहरी गांव में 1976 की जो समिति है, काफी पुरानी समिति है, उसके द्वारा लगातार जो है गांव में धान खरीदी का काम किया जा रहा था। लेकिन बीते वर्ष जो ईओडब्ल्यू वहां पर औचक निरीक्षण में पहुंची थी और जब उनके द्वारा धान का जो भंडारण था उसका भौतिक परीक्षण किया गया, उसमें 1050 क्विंटल जो धान
कम मिला था। तो कहीं ना कहीं जो तत्कालीन प्रबंधक थे, प्रबंधक की लापरवाही के कारण ये पूरा धान के खरीद फरोख्त में गड़बड़ी का मामला उजागर हुआ था, जिसके बाद ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई भी की थी और तत्कालीन जो प्रबंधक रहे हैं उनको हटा भी दिया गया था। लेकिन ईओडब्ल्यू की इस कार्रवाई के बाद जो वहां की समिति है, समिति को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, जिसका विरोध जो है अब किसानों के द्वारा किया जा रहा है। किसानों का साफ तौर पे यही कहना है कि जो तत्कालीन प्रबंधक रहे हैं और जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी रहे हैं, सहकारिता विभाग के जो अधिकारी रहे हैं, उनकी लापरवाही का खामियाजा अब उन किसानों को भुगतना पड़ रहा है, जिसके विरोध में अब ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। ग्रामीणों का साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक शहरी गांव में ही धान खरीदी केंद्र को दोबारा स्थापित नहीं किया जाएगा तो वो अपनी धान जो है नहीं बेचेंगे और फिर भी मांग पूरी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में वो उग्र आंदोलन करने के लिए उन्होंने चेतावनी भी दी है। मैं आपको बता दूं, अभी शहरी धान खरीदी केंद्र का जो जिम्मा है वो ठीक उसके बगल में पुकर्रा मठ एक गांव है, उस गांव की समिति को दे दी गई है और जो धान खरीदी केंद्र बनाया गया है कहीं ना कहीं वो नेशनल हाईवे में है और वहां पर सरहरी से करीब उसकी दूरी जो है 5 से 6 किलोमीटर दूर है। तो उसका भी विरोध जो है किसानों के द्वारा लगातार किया जा रहा है और किसानों ने इस पूरे मामले की शिकायत कलेक्टर की जन सुनवाई में भी की है, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी की है। हालांकि जो कलेक्टर हैं, जो अंजू पवन भदौरिया हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और किसानों को उचित जो है कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो अब देखना यह होगा कि जो एक किसान हैं, इन किसानों की मांग पर जिला प्रशासन क्या निर्णय लेता है, क्या कदम उठाता है, यह बात देखने वाली होगी। बिल्कुल विनय, क्योंकि किसानों की तरफ से अपनी मांग रखी जा रही है लेकिन अब उन्हें आश्वासन मिला है। क्या इस आश्वासन से वो संतुष्ट हैं और क्या कुछ कहना है किसानों का, अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो आखिर अगला कदम क्या होने वाला है? किसानों का साफ तौर पे यही कहना है कि दोबारा अगर सरहदी गांव की समिति जो है उसको धान खरीदी केंद्र की जिम्मेदारी नहीं मिलती है, उनके गांव में धान खरीदी केंद्र नहीं बनाया जाता है तो वो किसी भी कीमत में जो है अपनी धान को नहीं बेचेंगे। मैं आपको बता दूं, सरहदी गांव के आसपास जो है करीब 2,500 किसान हैं। 2,500 किसान जो है पूरे ये समिति को दोबारा यहाँ धान खरीदी के लिए उनके पक्ष में जो है लामबंद हो गया। कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो अधिकारी हैं जिन्होंने गड़बड़ी की है, जो तत्कालीन प्रबंधक रहे हैं, उन्होंने जो गड़बड़ी की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उससे वो इनकार नहीं कर रहे। लेकिन जो उनकी लापरवाही और जो गड़बड़ी का जो खामियाजा है वो किसान क्यों भुगते? तो कहीं ना कहीं किसान जो है, किसान समिति जो वहाँ की स्थानीय समिति है जो धान खरीदी का काम करती थी, उसके पक्ष में लामबंद हो गए हैं और जो धान खरीदी केंद्र दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है उसका वो विरोध कर रहे हैं और उन्होंने साफ स्पष्ट तौर पर चेतावनी भी दी है कि अगर शहरी गांव में धान खरीदी नहीं की जाती है तो वो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन भी करेंगे। बिल्कुल, तो आंदोलन की यहाँ पर बात कहते हुए, चेतावनी देते हुए किसान नजर आए। बहरहाल देखना होगा कि किसानों की परेशानी का निदान कब तक हो पाता है। बहुत शुक्रिया विनय तमाम जानकारी देने के लिए।